इसके पहले हम लोग 8 नंबर तक क्वेश्चन बना चुके हैं और आज हम लोग नया चीज सीखने वाले हैं। कैपिटल पर इंटरेस्ट निकालना। बिजनेसमैन यानी पार्टनर जो बिजनेस में कैपिटल लगाता है तो उस पर बिजनेस उसको इंटरेस्ट देता है। तो कैपिटल पर कैसे इंटरेस्ट निकाला जाए ये डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 में हम लोग निकालेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 आप लोग पहले टेलीग्राम पर पढ़ चुके होंगे, बनाया भी है, पहले हम टेलीग्राम में दे चुके हैं आप लोग को और उसको बोले थे कि आप लोग टेलीग्राम पर देख लीजिए और उसके बाद हम फिर से उसको यहाँ समझाएंगे यूट्यूब पर। तो यहाँ से स्टार्ट हम करते हैं। तो सूरजमुखी कैपिटल जो है लगाया गया है 2,50,000। सूरजमुखी के द्वारा कैपिटल लगाया गया है 2,50,000। यह सूरजमुखी का कैपिटल 1/4 से 30/9 तक, 1/4 से ये 30/9 तक सूरजमुखी का कैपिटल रहा। 1/4 से 30/9 तक 2,50,000। और ये दोनों मिलकर के सूरजमुखी और गुलाब ने डिसीजन लिया कि अब अक्टूबर महीना से दोनों का कैपिटल बराबर बराबर रहेगा। अक्टूबर माह से दोनों का कैपिटल इक्वल इक्वल हो जाएगा। तो 1/4 से 30/9 तक सूरजमुखी का, पहले सूरजमुखी का निकाल दिया जाए। तो 1/4 से 30/9 तक 2,50,000 10% का रेट है। तो 10% का रेट है तो 6 महीने का है, तो 6/12 6 महीने का निकालेंगे तो 12,500 इजी में निकल जाएगा। फिर हम लोग 1/10 से जब इसका कैपिटल शुरू होगा तो ये 2 लाख होगा। 1/10 से 31 मार्च तक, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर है, अप्रैल से मार्च तक यही है। तो 1/10 से 31 मार्च तक इसका जो कैपिटल होगा 2 लाख होगा। अब इस 2 लाख पर 6% के रेट से, 6% के रेट से आपका 6% के रेट से यहाँ पर ये जो 6% के रेट से निकाला गया है कितना आया है 10,000। तो ये 12,000 और ये 10,000 दोनों जोड़े तो सूरजमुखी का कैपिटल पर इंटरेस्ट कितना होगा 22,500। अब इसी तरह हम लोग फिर गुलाब पर चले। तो इंटरेस्ट ऑन गुलाब्स कैपिटल कैसे, फ्रॉम 1 अप्रैल टू 30 सितंबर। तो पहले कैपिटल कितना था 1,50,000। 1,50,000 का 1,50,000 यहाँ पर 1,50,000 का 10% 6 भाई 12 6 महीने का निकालना है। ये तो इजी में निकाल लेंगे आप लोग 7,500। अब फ्रॉम वही 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक अब कैपिटल उसी के बराबर रहेगा। तो उसमें जैसा निकाले तो उसी तरह इसमें भी आएगा 10,000 आएगा। ये जो 10,000 आया तो दोनों जोड़कर कितना हो गया हमारे पास 17,500। यही आपका। तो ये दोनों को क्लियर कर लीजिए। इंटरेस्ट ऑन सूरजमुखी कैपिटल कितना आया 22,500। इंटरेस्ट ऑन गुलाब्स कैपिटल कितना आया 17,500। यही आपका आंसर हो गया, यही आंसर हो गया। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आप देखो 10 नंबर पढ़ लीजिए, हो गया। आप लोग 10 नंबर पढ़िए, एक बार फिर से पढ़ लीजिए 10 नंबर। तो 10 नंबर क्वेश्चन हम एक बार समझाते हैं। दो पार्टनर है सलोनी और सृष्टि। सलोनी के द्वारा कैपिटल लाया गया है 1 अप्रैल को 2 लाख 2 लाख और सृष्टि के द्वारा है 3 लाख 3 लाख 1 जुलाई को सलोनी जो है फिर लाई है कैपिटल, एडिशनल कैपिटल 1 जुलाई को। कितना लाई है 1 जुलाई को 50,000 और सृष्टि के द्वारा लाया गया है 60,000। और फिर इसके बाद
अक्टूबर महीना में सोलोनी के द्वारा निकाल लिया गया है 30,000। सोलोनी के द्वारा कितना निकाला गया है? 30,000। और जनवरी महीना में सृष्टि के द्वारा निकाला गया है 15,000। तो आपसे पूछ रहा है कि कैपिटल पर टोटल कितना इंटरेस्ट होगा, और इंटरेस्ट का रेट दिया गया है कितना परसेंट है? 8% पर एनम, साल भर में। तो पहले आप ऊपर तो हेडिंग दे दिए कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो किसका? और सोलोनी कैपिटल। किसके कैपिटल? सोलोनी के कैपिटल पर। तो इंटरेस्ट ऑन ₹2 लाख फॉर फुल ईयर। 2 लाख तो शुरू से कैपिटल था इसका, तो साल भर का निकलेगा। तो 2 लाख गुना 8/100 गुना 12/12 लिख सकते थे, लेकिन छोड़ दिए। तो 2 लाख का 8% निकाले तो कितना आया जी आपका? 16,000। फिर बीच में कैपिटल लाया गया है, तो कब लाई है? तो इंटरेस्ट ऑन ₹50,000 फॉर 9 मंथ्स। कैसे 9 मंथ्स आया? तो 1 जुलाई से 31 मार्च तक। 1 जुलाई से कितना? 31 मार्च तक 9 मंथ्स हुआ। तो 9 मंथ्स के यहाँ पर देखिए, अब देखिए 9 मंथ्स का 50,000 इंटू 8/100 इंटू 9/12 ये निकाले हम। तो ये जो है आपका पहले ऊपर में 16,000 आया था, ये 3,000 आया, तो दोनों मिलकर कितना हो गया? 19,000 टोटल कैपिटल पर। कैपिटल पे इंटरेस्ट आया 19,000। अब इसमें से कुछ कैपिटल जो है यह निकाल ले रही है। तो निकाली है, तो कब निकाली है जी? तो अक्टूबर माह में। तो अक्टूबर महीने में निकाली है, तो अक्टूबर से लेकर के मार्च तक 6 मंथ होगा। कितना मंथ होगा? 6 मंथ। तो 30,000 इंटू 8/100 इंटू 6/12। तो ये तो निकालने वाला इंटरेस्ट है। तो ड्राइंग पे इंटरेस्ट जो है कैपिटल के इंटरेस्ट में से माइनस हो गया, तो टोटल कैपिटल का इंटरेस्ट कितना रहा? 17,800, 17,800। किसका? किसका रहा? ये जो कैपिटल पर इंटरेस्ट, ये कैपिटल पर जो इंटरेस्ट है 70,800 किसका रहा? सलोनी का। यहाँ पर सलोनी नाम है, सलोनी का निकल गया। अब चलिए किस पर? सृष्टि के लिए। तो सृष्टि का कैपिटल शुरू से कितना रहा? पहले 3 लाख। 3 लाख 8% निकाले आप 24,000। फिर इंटरेस्ट है 60,000 का निकलेगा। कैसे? 9 मंथ्स का, उसी तरह जैसे उसमें था 1 जुलाई से 31 मार्च। यहाँ पर लिख सकते हैं आप डेट, यहाँ पर जो मेंशन कर सकते हैं आप, यहाँ पर डेट आप मेंशन कर सकते हैं 9 मंथ्स। अच्छा, तो 60,000 इंटू 8/100 इंटू 3/12, तब कितना हो गया जी? दोनों जोड़ दिए 24×3 27,600 का, 27,600। अब देखिए ड्राइंग, अब इसका ड्राइंग क्या होगा? लेस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यानी विड्रॉवल, यहाँ पर विड्रॉवल शब्द लिखा है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिख सकते हैं यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अच्छा, तो कैसे होगा? ऑन ₹15,000 फॉर 3 मंथ्स। तो कैसे 3 मंथ्स आया? तो फ्रॉम जनवरी टू मार्च, जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने का इंटरेस्ट निकलेगा। तो 15,000 गुना 8/100 गुना 3/12। तो ड्राइंग पे इंटरेस्ट कितना आया इसका? निकालेंगे आप तो 300। ये कैपिटल पे इंटरेस्ट था 27,600, इसमें से ड्राइंग के इंटरेस्ट माइनस किए तो आ गया कितना कैपिटल पे इंटरेस्ट? 27,300। किसका? सृष्टि का। और उसके पहले किसका था? सोलोनी का। तो सोलोनी का 17,800 है, इसका 27,300। हो गया दोनों क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 11 पर। अच्छा से 11 नंबर पढ़िए क्वेश्चन, वहां पर अलग ढंग का है थोड़ा क्वेश्चन। ये लिखना क्वेश्चन नंबर 11। डिफरेंट डेट को निकला हुआ है। अब ड्राइंग पर इंटरेस्ट जो है, अब ड्राइंग पर इंटरेस्ट के लिए आ गया, अलग अलग डेट को दिया हुआ है ड्राइंग पर इंटरेस्ट।
अलग अलग डेट को दिया है ड्राइंग पर इंटरेस्ट, तो प्रोडक्ट मेथड से निकाल सकते हैं हम लोग, बहुत इजी वे में निकल जाएगा। तो कैसे होगा, तो पहले इसको सजा लीजिए। तो इसको 4 कॉलम बनाएंगे हम। आप लोग पहले तो टेलीग्राम में पढ़ चुके हैं, तो टेलीग्राम में पढ़ चुके हैं और देख भी चुके हैं, इसलिए हम आगे इसको केवल डायरेक्ट बताना शुरू कर रहे हैं। तो इसमें जो है पहले क्वेश्चन में क्या लिखा है कि one is a partner in a firm, he withdraw the following amounts during the year ended 31st March 19। 1 जुलाई को 20,000 निकाला गया है इसके द्वारा, कौन के द्वारा, 31 अगस्त को निकाला गया 40,000, 1 अक्टूबर 2018 को निकाला 10,000, इसी तरह से और 3 बार निकाला गया है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या रेट दिया गया है क्वेश्चन में, 12%। आपसे ड्राइंग पे इंटरेस्ट कैलकुलेशन को कर रहा है। तो ऐसा क्वेश्चन में 4 कॉलम है आपका, 4 कॉलम आप बना सकते हैं क्वेश्चन बनाते वक्त। पहले डेट, अमाउंट, पीरियड, अच्छा अप टू मार्च, यहाँ पर देखिए, तब प्रोडक्ट। तो डेट तो ऑलरेडी क्वेश्चन में है, इसको वहां से पुटअप कर दीजिए, वहां से रख दिए डेट। अमाउंट भी रख दीजिए क्वेश्चन से। यहाँ से अब आपको समझना है, यहाँ से समझना है आपको, ये जो जुलाई 1 से ये लास्ट डेट तक, मार्च तक, कितना महीना हुआ, जुलाई 1 से मार्च 31 तक कितना होगा जी, 9 मंथ्स। कितना महीना, 9 महीना। फिर अगस्त 31 से मार्च 31 तक 7 मंथ्स होगा। अक्टूबर 1 से मार्च 31 तक 6 मंथ है। जनवरी 31 से मार्च तक 2 महीना। मार्च 1 से ये मार्च 31 तक कितना हो गया, मार्च 31 का तो है नहीं, तो किया गया। अब देखो, अब क्या करेंगे, प्रोडक्ट। पहले भी ऐसा क्वेश्चन हम लोग बना चुके हैं, पहले भी हम लोग ऐसा क्वेश्चन बनाए हैं। तो प्रोडक्ट 20,000 इंटू 20,000 इंटू 9, इसका और इसको दोनों को मल्टीप्लाई करना है। अमाउंट कॉलम और रेट को दोनों को गुना कर लेना है। गुना करने के बाद प्रोडक्ट कितना आएगा, 1,80,000। 40,000 गुना 7, 2,80,000। इसी तरह सबको मल्टीप्लाई कीजिए, सबको मल्टीप्लाई करते जाइए, तो प्रोडक्ट निकल गया। अब प्रोडक्ट को आप क्या कीजिए, काउंट कर दीजिए, कितना आया, 5,35,000, यानी 5,35,000। अब देखो, अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का एक फॉर्मूला दिया गया है। इस फॉर्मूला को आप एकदम बेशक याद कर लीजिएगा। इस फॉर्मूला, ये जो फॉर्मूला है आपका, ये फॉर्मूला को याद कर लीजिए। ये फॉर्मूला को आप अच्छा से एकदम, इसको हम गोल घेर दे रहे हैं, फॉर्मूला को अच्छा से याद कर लीजिए। इस फॉर्मूला को बता दे रहे हैं इसको। ये फॉर्मूला हमेशा याद रखिएगा, हर सवाल में, लगभग बहुत सारे सवाल में आएगा। इसको हम गोल घेरते रहे, इस फॉर्मूला को निश्चित रूप से लिख लीजिएगा। तो टोटल प्रोडक्ट कितना है आपके पास, टोटल प्रोडक्ट है 5,35,000 प्रोडक्ट। रेट, क्वेश्चन में रेट कितना दिया है, 12% दिया है, तो 12/100 लिखिए। आई इंटू, ऐसा क्वेश्चन में 1/12, एक महीना का निकालते हैं, 1/12, इसलिए हमेशा लिखा ही जाएगा प्रोडक्ट मेथड। अब देखो, तो इसको कटाए तो आपका ड्राइंग पे इंटरेस्ट कितना आया, 5,300। अब देखो, एक एक करके वर्किंग नोट में भी समझा दिया गया, पीरियड कैसे निकाला गया है, कैसे 1 जुलाई टू 31 मार्च, सबको अंत में 31 मार्च ही लिखना होगा, 31 अगस्त टू 31 मार्च, ये इस तरह से। ऐसा प्रोडक्ट कैसे निकलेगा, अमाउंट इंटू। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, 11 नंबर क्वेश्चन। सेम इसी के जैसा 12 नंबर क्वेश्चन बनेगा, इसी के जैसा 12 नंबर क्वेश्चन होगा।
एक बार 12 नंबर क्वेश्चन पढ़िए आप लोग। हाँ, 12 नंबर भी क्वेश्चन बना हुआ है, एक बार देख लीजिए। आपके स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा है, देख लीजिए 12 नंबर क्वेश्चन। तनिक भी अंतर नहीं है, एकदम इसी के जैसा है। आप लोग 12 नंबर क्वेश्चन सेम सेम क्वेश्चन, इसमें इसमें भी इसी तरह का आएगा। 12 नंबर जनवरी 31 का, फरवरी 28 का, मार्च 31, अप्रैल 30, मई 31, जून। यहाँ पर कैसे पीरियड कैसे निकालेंगे, तो पीरियड अप टू 30 जून, माने जनवरी 31 से पहला, 31 से लेकर कब, जून 30 तक निकाल लीजिए। 5 मंथ्स होगा। फिर सबसे लास्ट डेट क्या होगा, 30 फरवरी। ये जो फरवरी है 28 से लेकर के जून 30 तक 4 महीना होगा यहाँ पर। फिर इसके बाद मार्च 31 से 30 जून तक कितना महीना हुआ, 3 महीना हुआ। ऐसे करके निकालते जाइए। अप्रैल 30 से जून 30 तक 2 महीना, मई 31 से जून 30 तक 1 महीना, और जून 30 से जून 30 तक क्या होगा, 0 होगा। 0 हुआ, ये दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, अमाउंट और पीरियड, तो सब मल्टीप्लाई करके जो आया वो प्रोडक्ट निकाल लीजिए। तो प्रोडक्ट निकाल करके वही फॉर्मूला, जिस फॉर्मूला को अभी हम दिए थे, वही फॉर्मूला यहाँ पर भी अप्लाई होगा। तो अब प्रोडक्ट कितना आया, 5550, 5550 गुना 8/100 गुना 1/12 कितना आया, हो गया। इसके बाद अब आपका है 13 नंबर क्वेश्चन। अब यहाँ से थोड़ा सा धीरे धीरे आप आपका चेंज होगा। अब जो 13 नंबर क्वेश्चन आप लोग पढ़ लीजिए, तो और मौका दे देते हैं। ऐसे तो टेलीग्राम में जो देखे होंगे तो अच्छा से देख भी लिए होंगे, लेकिन फिर भी इसको हम समझाएंगे पहले क्वेश्चन। तो ये 13 नंबर जो क्वेश्चन है, इसमें 2 पार्टनर है, कौन कौन, एम और एन, और दोनों इक्वल पार्टनर है, ध्यान दीजिएगा। As per their partnership agreement, interest on drawing is to be charged at 10% per annum. ड्राइंग पे इंटरेस्ट कितना है, 10% पर एनम, माने साल भर। Their drawing were 40,000 20,000 respectively. उन दोनों का ड्राइंग है 40,000 और 20,000 क्रमशः। और calculate interest on drawing based on the assumption that the amount was drawn evenly throughout the year. ऐसी हालात में, ऐसे क्वेश्चन, अगर ड्राइंग का डेट का कोई मेंशन नहीं है, if there is no any mention of date of drawing, then interest will be calculated for average period of 6 months. ऐसी हालात में किसी तरह का कोई डेट नहीं है, तो इंटरेस्ट कितना परसेंट के रेट से कितना महीना का निकलता है, इंटरेस्ट 6 महीने का निकलेगा, 6 मंथ का। किसी तरह का कोई डेट नहीं है, तो इंटरेस्ट कितना, 6 महीने का निकलेगा। तो देखो यहाँ पर डेट का कोई मेंशन नहीं है कि 40,000 कम निकाला, 20,000 कम निकाला, कोई डेट नहीं है, तो इंटरेस्ट कितना महीने का निकलेगा, 10% के रेट दिए हैं। तो 40,000 गुना 10/, पहले निकाल लो एम का, 40,000 10/100, 10/100 गुना 6/12, ये अपने से लगाएंगे 6/12। क्यों, क्योंकि डेट का मेंशन नहीं है, ये बात को ध्यान रखना होगा। 2000। अब इसके बाद इंटरेस्ट ऑन एंड ड्राइंग, 20,000 का 10/100 गुना 6/12 कितना हो गया, तो 2,000 और 1,000 हो गया। तो इसको यहाँ पर एक वर्किंग नोट में बांट ली, वर्किंग नोट में लिखा भी गया है, ये आपको लिखना नहीं है, लेकिन वर्किंग नोट में हम समझाएं। इफ डेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन, इंटरेस्ट विल बी कैलकुलेटेड फॉर एवरेज पीरियड ऑफ 6 मंथ। इस बात को हमेशा याद रखना है, इस बात को हमेशा याद रखना है, ठीक है। इसको हम मेंशन कर देते हैं। गोल से कर देते हैं, ये बात हमेशा याद रखना,
ठीक है, चलिए अब है 13 नंबर हो गया। 14 नंबर क्वेश्चन, 14 का ये बढ़िया आसान क्वेश्चन शुरू होगा। पढ़ लीजिए एक बार 14 का ये। हाँ देखिए, अब 14 का ये समझाते हैं आप लोगों को। हेमंत withdrawn rupees 2500 at the end of each month। हेमंत जो है 2500 हर महीना के अंत में निकाल रहा है, हर महीना के अंत में 2500। आप पार्टनरशिप डेट प्रोवाइड कर रहा है, ड्राइंग पर इंटरेस्ट 12% पर एनम। आपसे बोल रहा है कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2019। आप ड्राइंग पे इंटरेस्ट निकालिए, हर महीना का निकाल रहा है, अंत में 2500, तो ड्राइंग पर निकालिए 12% के रेट से। कितना परसेंट के रेट से? 12% के रेट से। तो अब यहाँ पर ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है कि हर महीना के अंत में एक समान राशि निकाल रहा है, एक ही जैसा, एक ही अमाउंट हर महीने के, लेकिन अंत में अच्छा एक समान राशि निकाल रहा है। तो ड्राइंग का जो फॉर्मूला होगा, तो ड्राइंग टोटल ड्राइंग इंटू, यहाँ पर टोटल ड्राइंग होता है, टोटल ड्राइंग इंटू यहाँ पर टोटल ड्राइंग इंटू रेट बाई 100 इंटू 5.5 बाई 12, यानी ये जो 5.5 है, 5.5 मंथ्स, ये जो है रेट है 5.5, यानी 5.5 महीना। ये 5.5 महीना होगा, हर महीना का जब अंत में निकालेगा। तो जब भी किसी मंथ का अंत में निकाला गया है तो 5.5 यानी, या ऐसा लिख सकते हैं 5/1/2 ये महीना होगा। तो ये कैसे आता है, तो इसके लिए एक फॉर्मूला भी दिया गया है। देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बराबर ड्राइंग इंटू रेट बाई 100 इंटू 5.5, ये कैसे आएगा इसको? तो इसके लिए एक फॉर्मूला दिया गया है। तो जो फॉर्मूला है आपके बुक में भी पीछे साइड मिलेगा, और उसे ध्यान देकर आपने लिख लीजिएगा। इसको लिखिएगा, एवरेज पीरियड बराबर, ये जो एवरेज पीरियड यहाँ पर एवरेज पीरियड 5.5 आया है, इसी को निकालने के लिए एक फॉर्मूला है, एवरेज पीरियड इक्वल टू टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग आर डिवाइडेड बाई 2। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाई 2। देखो यहाँ पर समझाए हैं, एवरेज पीरियड बराबर टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग आर डिवाइडेड बाई क्या है 2। इस फॉर्मूला को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, वर्किंग नोट में है बताएं इसको, वो कैसे 5.5 महीना आएगा ये चीज। क्या लिखे हैं? टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, ये दोनों को जोड़ करके कितना से भाग करेंगे? 2 से। एवरेज शब्द यहाँ पर है, 2 से भाग करेंगे। तो देखो ये चीज ध्यान दो, ये यहाँ पर एक वर्किंग नोट बना कर है। फर्स्ट ड्राइंग यहाँ पर देखिए, इस महीना को अच्छा से समझिएगा। हम 12 लाइनिंग खींच दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, है ना? तो हम आपको फॉर्मूला में बताए हैं टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, तो यहाँ पर निकाला, हर महीना का अंत में यहाँ पर निकाला, शुरू में नहीं, यहाँ पर शुरू में यहाँ पर होता है, यहाँ पर निकाला। तो अब इसके पास कितना महीना बचा इसके बाद? तो इसके बाद इसको छोड़ दो, पहला महीना का छोड़ो, तो 11 महीना बचेगा। यहाँ पर देखो क्या लिखे हैं, 11 महीना। अच्छा, ये 11 महीना लिख दिए। अब फिर इसके बाद
टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, फिर यहाँ पर निकाले, हर महीने का अंत में निकाल रहा है, हर महीने के अंत में निकाल रहा है। यहाँ पर लास्ट, यहाँ पर ये लास्ट है, यहाँ पर लास्ट, ये लास्ट निकाला, ये लास्ट निकला, और यहाँ पर फर्स्ट बार निकाला। तो ये जो फर्स्ट बार निकाला, यहाँ पर फर्स्ट बार में निकाला है, और ये लास्ट में निकला है। तो ये जो लास्ट में निकला है, ये फर्स्ट में यहाँ पर है, तो फर्स्ट वाले के बाद 11 महीना बचा, लास्ट वाले के बाद तो 0 महीना, कुछ नहीं है इसके बाद तो कुछ नहीं है। तो 11 प्लस 0 क्या हो गया, डिवाइडेड बाई 2। 11 और 0 को जोड़ दिए तो 11, 11 में 2 से भाग कर दिए तो कितना महीना हो गया, 5.5 महीना लिखो, चाहे 5.5 मंथ ऐसा लिखेंगे। ये क्या निकला, एवरेज पीरियड, इसको कहेंगे क्या चीज, एवरेज पीरियड। इस पर ध्यान दीजिएगा, इसी पर बहुत सारे सवाल बनेगा हम लोग का। ये अगर कंप्लीट कर लेंगे तो फिर ये याद, ये जो फॉर्मूला में हम लोग याद करने वाली बात कर रहे हैं ना, तो ये याद करने वाली बात है नहीं होनी चाहिए। ये याद करने वाली है, ये याद करना है आपको कि यहाँ पर 5.5, ये याद करने का नहीं होगा। अच्छा, तो ये 5.5 कैसा है, लिखिए। टोटल ड्राइंग कितना हो गया, 30,000। कैसे, 2,500 एक महीना का है तो 12 महीने का निकालते हैं हम लोग, तो 30,000। रेट कितना है आपके पास, 12 बट्टा 100 लिखिएगा, 5.5 लिखे, इसको कटा लो, 1650, यही आ गया। ये हो गया आपका 14 का ये। अब इसी तरह 14 का भी देखो, अगर हर महीने का वो लास्ट में निकाला था तो 5.5 महीना का, हर महीने का शुरू में निकालेंगे तो 6.5 महीने का निकलेगा। तो आपको क्या करना है, अगर भूल जाइएगा तो यही प्रोसेस अपना लेना है। ऐसे लाइनिंग खींचिए, हर महीने का शुरू में निकालिए, यहाँ पर हर महीने का शुरू है तो शुरू ऐसे कर लो, शुरू निकाल दिए, तो उसके बाद कितना महीना बचेगा, तो 12। यहाँ पर लास्ट, फर्स्ट और लास्ट मतलब है, लास्ट वाला में ऐसे निकालो तो 1 महीना बचेगा, तो 12, अरे कितना हो गया, 13। 13 में से 2, 13 में 2 से भाग करोगे तो 6.5 महीना आ जाएगा। तो यहाँ पर लास्ट वाला होगा तो कितना होगा, 6.5 महीना। तो 72,000, कैसे 72,000 आए जी, कैसे 72,000 आए, एक महीना में 6,000, तो 12 महीना में कितना, 72,000। तो 72,000 पे बैठा, कितना परसेंट है रेट, 10%। कितना महीना का एवरेज पीरियड कितना निकला, 6.5 महीना। उसी तरह लाइनिंग, जैसे हम अगर ये सूत्र कभी ये फॉर्मूला भूल जाए तो वही लाइनिंग अप्लाई लीजिए, वही टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, इसका गुना करो, आप इसका घटा लो तो कितना आएगा, 3,900। तक हो गया हम लोग का। अब चले हम लोग इसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर देखिए, पढ़िए उसको, कम निकाल रहा है ये काउंट कीजिए। हाँ, 15 नंबर क्वेश्चन आप लोग पढ़े। तो 15 नंबर क्वेश्चन में इसमें दिया हुआ है, class is a partner in a firm, he withdrawn 10,000 from the business for personal use। यहाँ पर्सनल यूज है, समझो कि ड्राइंग है। ड्यूरिंग द ईयर ended 31st March 2020, calculate interest on drawing at the rate 12% per। तो पूरे साल एक समान, ये पूरे साल निकाल रहा है कितना, 10,000। तो यहाँ पर क्या लिखते हैं, पहले ही हम लिखते हैं, इफ डेट इज नॉट मेंशन देन एवरेज पीरियड विल बी, कितना हो गया, 6 मंथ। इसके पहले भी इस चीज का जिक्र किया गया, तो सिंपल सा वही फॉर्मूला लगा लो। टोटल ड्राइंग कितना है, 10,000, रेट कितना है 12%, एवरेज पीरियड कितना होगा, 6 महीने का होगा। अगर ड्राइंग का डेट नहीं है मेंशन तो 6 मंथ का निकाल लेंगे, यहाँ पर 6 मंथ का है, तो 6 मंथ पर हम यहाँ पर को समझने के लिए ठीक करते रहे इसको, यही 6 मंथ याद रखना। चलो ठीक है, अब आगे बढ़िए। बी नंबर, बी नंबर में
कब निकाल रहा है, ये ध्यान देना है कि कब निकाल रहा है। तो ये ध्यान है कि कब निकाल रहा है, तो 6000 पर एनम मिडिल ऑफ एवरी मंथ, हर महीना के मध्य में निकाल रहा है, हर महीना का मध्य में। तो देखो यहाँ पर कैसे इसको वर्किंग नोट में कैसे समझाएं। ये तो फॉर्मूला लिखोगे, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाई 2। ये जो है हर महीना के मिडिल में, से हर महीने के मिडिल 12 लाइनिंग हम खींच दिए हैं। इसको वर्किंग नोट में एकदम अच्छा समझिए, 12 लाइन खींचे हैं तो हर महीना के मिडिल में निकाल रहा है। तो यहाँ पर निकाला तो उसके बाद कितना बचा, 11.5 महीना, आधा महीना तो खत्म हो गया। फिर अंत में जब यहाँ पर निकालेगा, यहाँ पर ये जो यहाँ पर निकालेगा, तो अब कितना महीना, कितना बच गया, 15 दिन, यानी आधा महीना। आधा महीना के लिए क्या लिखा लोगे, आधा महीना के लिए 0.5 लिख सकते हैं, 0.5 लिख सकते हैं ऐसे। तो दोनों जोड़ दो तो 12 हुआ, 12 में 2 से भाग कर दो, 6 मंथ। तो एवरेज पीरियड की जगह पर क्या लिखोगे, वहां पर एवरेज पीरियड की जगह पर 6 मंथ। ऐसे भी ध्यान में रखना कि जब भी मिडिल में होगा तो कितना महीने का होगा, 6 महीने का। जब भी डेट मेंशन नहीं होगा तो कितना महीना का होगा, 6 महीने। नहीं है, आज हम लोग 15 तक क्वेश्चन सॉल्व किए। फिर नेक्स्ट डे अगला क्लास में 15 के बाद बढ़ेंगे हम लोग। आज इतने ही तक समाप्त होता है। फिर अगला दिन आप पूरी प्रक्रिया को जो भी आप 15 तक कंप्लीट करके कल, और फिर आगे टेलीग्राम में पहले से दे देते हैं, उसको आप लोग देख लीजिए। तो हमारे पढ़ाने से पहले आप लोग टेलीग्राम में पूरी अच्छे से देख लीजिए, और उसके बाद ही हम लोग फिर यहाँ पर यूट्यूब पर चर्चा करेंगे उससे। धन्यवाद।